हम्म। तो मेरा क्या था, क्या स्टार्ट करने वाले थे हम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, है ना, ये चल रहा था हमारा। और हमने जब क्वेश्चन कर रहे थे हम किस बेसिस पे कर रहे थे, मोल, मोलिकुलर वेट, अवोगाद्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस फिल। अब पहले मैं पूछता हूँ, अगर कोई आंसर दे तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, कि मोल है, मोल होता क्या है। किसी के पास आंसर है तो बताना मेरे को, अगर नहीं आएगा मैं वापस समझाऊंगा, वापस डेफिनेशन बताऊंगा, वापस इसके रेट करके दिखाऊंगा कि मोल होता क्या है। पता है किसी को, व्हाट इज मोल, वन मोल? नहीं? हेलो, हेमंत सर, हाँ सर। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो क्या था मोल, ये मोल होता क्या है? अगर तुम आंसर दो, किसी को पता है तो बताओ। मोल मैंने बताया था, एन ए पार्टिकल। मोल क्या होता है, जो वन मोल होता है क्या होता है, बहुत बड़ा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके बहुत ज्यादा, कितने होते हैं, अन्य का क्या होती है वैल्यू, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो वन मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, अरबों से भी ज्यादा, लाखों करोड़ों अरबों, इतने जो पार्टिकल्स होते हैं वन मोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो वन मोल में जो हम मोलिकुलर वेट निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, मोलिकुलर वेट ऑफ एनी एलिमेंट, उसके इक्वल वन मोल होता है। किसी कार्बन का 12 हो गया तो उसका मोलिकुलर वेट है 12 होगा, किसके 12 ग्राम, किसके इक्वल होगा, वन मोल के इक्वल। ऐसे जब वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करते हैं तो 22.4 लीटर एट एंटी प्योर एसटीपी, उसके इक्वल होता है वन मोल। तो वन मोल यही है, पूरा वन मोल, है ना। तो जो ये वन मोल है, कितने, इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओनली वन मोल के अंदर। टू टू कर देंगे तो सेम टू, हाफ कर देंगे आपसे 3.01, ठीक है। तो ये हो गया मोल का। और जो क्वेश्चन करा रहे थे, क्वेश्चन क्वेश्चन करवा, जैसे हम बेस्ड ऑन, अब लिखवा दूंगा मैं कि इसके ऊपर हम क्वेश्चन करवाएंगे। चार्ज के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन करवाए थे, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना था, 1 पर डे, ठीक है। तो चार्ज के ऊपर एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, एलिमेंट्स लेके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन 1.4 ग्राम ऑफ एन नाइट्रोजन 3 माइनस। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 माइनस। अभी N3 माइनस और 3N माइनस, इनका मतलब क्या होता है, तो पहले मैं टॉपिक उसका मतलब बता दूंगा, है ना। जैसे N है, N के अंदर आप 10th क्लास में पढ़ा होगा तुम्हें, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स वगैरह प्रेजेंट हैं। इसमें के एटॉमिक नंबर, पहले इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, कितने होते हैं इसके एटॉमिक नंबर, 7 होते हैं। मास नंबर इसके 14 होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होते हैं। तो जब मैं इसके ऑर्बिटल्स और एसपीडी ऑर्बिटल्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1s2 लिखते हैं पहले, फिर 2s2। ये जो ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं, जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने एटॉमिक नंबर होते हैं, ये मैंने बता रखा है ना। तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स होगी, 1s2 2s2 के बाद में क्या आता है, 2p6, 1s2 2s2 2p6, 6 और 4 कितने, 10 हो जाएंगे। हमको कितने चाहिए, 4 आ गए, 2 2 4 आ गए हमारे पास, और कितने रिमेनिंग, कितने लगे, 3। तो यहाँ पे क्या लिख दी, 1s2 2s2 2p6 की लिखने के नाम से 2p3 लिख देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए एन के अंदर, ठीक है। ये नॉर्मल नाइट्रोजन एटम है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस चार्ज, -3 का चार्ज है ना। तो जब इसको लिखेंगे इनटू, इसके अंदर कितने हो गए, एटॉमिक नंबर इसके कितने,
7। और जो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है? जैसे एक तो डेफिशिएंसी होती है और एक एफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी किसी इलेक्ट्रॉन में, जैसे किसी एलिमेंट में कमी होगी, जैसे n⁻⁻ है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, ये ज्यादा है, ठीक है। और जो प्लस होता है वो डेफिशिएंसी, ठीक है। जब प्लस साइन होता है एलिमेंट के ऊपर, वो क्या करता है? डेफिशिएंसी, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो जो नेगेटिव होता है, जो एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, मतलब जितने उसके अंदर होने चाहिए एटम में उससे ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन उसमें। अब जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन, कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन? जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? कुछ नहीं है, नाइट्रोजन एटम है, कुछ नहीं, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके एटॉमिक नंबर कितने हुए? 7। इसके भी एटॉमिक नंबर 7 है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है कितने? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के इक्वल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अंदर कितने अभी एटॉमिक नंबर 7 है? 7 तो ये सर नेटवर्क कनेक्शन तो है क्या? हेमंत सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो सर, आ रही है आवाज? लैपटॉप का कनेक्शन लॉस्ट लॉस्ट हो गया था, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ उसको, है ना? नहीं, रहने दो, हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। हो जाएगा, तो ठीक है। हाँ, अन्यथा तो तुम्हें फिर कुछ समझ में क्या? नहीं आए तो पूछ लेना सर से। अभी शायद तुमने पहली क्लास ली होगी। कोई है क्या क्लास में? हाँ। तो मैं चालू, मेरे को पता नहीं चलता ना ऐसे, स्टार्ट कर लेता हूँ, है ना? थोड़ा सा टाइम हाँ लगेगा। सर, कर लो। हम्म, ये दिखा साफ बोर्ड? हेलो, हाँ सर, दिख रहा है बोर्ड। बोर्ड दिख रहा है? हाँ हाँ। कौन है क्लास में? कोई नहीं। तो क्या बता रहा था मैं? जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या एटॉमिक नंबर 7 है। तो जब मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसके पास 7 है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? 7 होंगे। और जब बात आती है एन के ऊपर 1 माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस। और जब 2 होता है तो 2 माइनस ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे ओनली माइनस लिख दिया। एन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो 7 तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो कितने होंगे इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो एन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? उसके एटॉमिक नंबर वाले इलेक्ट्रॉन और उसकी जो ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, तो कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब यहाँ पे बात आती है, और जैसे ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, एफिशिएंसी, जब माइनस चार्ज होता है ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की। और जब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग नंबर कितना है? 7 है, 7। और इसमें क्या, एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कम करता है, ठीक है। पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे कितने एटॉमिक नंबर, 7 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब ई प्लस, ठीक है, 1 ई प्लस।
ठीक है, ऐसे मान लो आप 1 इलेक्ट्रॉन प्लस। तो जो ये है नेगेटिव माइनस का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस, तो जो 7 और 1 तो कितना हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज तो एक चार्ज वो कैंसिल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बताने का मतलब वही था, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, जो उसके हैं जो उसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या एफिशिएंसी होती है। तो इसमें क्या है, ये फंडा क्लियर हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन और जो सिंपल एटम और प्रोटॉन वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नाइट्रोजन एटम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 7 है ना। तो इसमें क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर दिया, 1s2 2s2 2p3 7 हो गए, 2 2 3 7 हो गए। ठीक है, अब बात आती है N3 माइनस। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें तो 7 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 7 थे। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 थे, इसके एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एटॉमिक नंबर वाले 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 2 2 6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन को हमने फिल कर दिया इसके अंदर, तो इसका ये हो जाएगा। तो बताने का वही था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, कि हमें हम चार्ज निकालेंगे, चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का पता होना जरूरी है, क्योंकि हमने जब निकाला था पहले क्वेश्चन किया था चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड किया था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पता था हमें, तो हमने चार्ज निकाल लिया था। ठीक है, ये हो गया इसका फंडा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। तो अब क्या, अब आप डायरेक्टली पता करेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटिंग N3 माइनस कितने 7 प्लस 3 कितने में 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब चार्ज निकालेंगे हम, तो क्या होगा 14 क्या इसके एटॉमिक जिसका मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, कितना होता है मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, कितना होता है एटॉमिक नंबर 7 मास में कितना होता है 14 ग्राम। तो 14 ग्राम हो गया नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट, और हमको निकालना क्या है चार्ज निकालना है। ठीक है, जब 14 जो मैंने वो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या लिखा था मैंने, इसका जो रिलेशन था 1 मोल एन पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं, और जो किसी भी सब्सटेंस जो एलिमेंट के मोलिकुलर होते हैं उसके इक्वल होते हैं, और जो 24 लीटर ये बनता है। ठीक है, तो 1 मोल के अंदर एन पार्टिकल्स हो गए, मोलिकुलर वेट के इक्वल हो गया 22.4 लीटर वॉल्यूम हो गई। ठीक है, तो जब हमने ये निकाला मोलिकुलर वेट ऑफ एन 14 ग्राम आ गया, और हमें हमें क्या निकालना गया इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो जो हमारी प्रोसेस थी पहले वही करेंगे 40 ग्राम ऑफ इंटू पावर टी माइनस। अब जो मोलिकुलर वेट है हमें निकाला गया फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट है नाइट्रोजन का 14 ग्राम है, तो 14 ग्राम ऑफ N3 माइनस क्या मोलिकुलर वेट, ये है ना मोलिकुलर वेट किसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल चार्ज ऑन। ओके, ठीक है, तो 1 ग्राम होगा वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब निकालना इसका हमको 1.4 ग्राम ऑफ N3 माइनस का निकालना है ना। तो 1.4 ग्राम का निकाल लेंगे 1/14 इंटू 1.4 0.1 कितना आ गया 0.1 निकल के आया। अब जब पहले किया था हमने क्वेश्चन में क्या किया था, फाइंड आउट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या निकला है 0.1 मोल। तो इसमें क्या है, चार्ज ऑन एरिया का पूछ रहा है 1.4 ग्राम ऑफ। अब जो हम कभी भी किसी का चार्ज निकालेंगे ना, उसके लिए हमको क्या मोल की जो है नीड होगी। ठीक है, तो मोल की जब हमें नीड होगी तो हम चार्ज आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को किया होगा, हमने क्वेश्चन यूट्यूब में आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, तो उसमें कहता है डायरेक्टली जो कैलकुलेशन होगी 1 फैराडे निकल रहा था। ठीक है, किसका 1 मोल का। तो अब हमें इतना तो पता ही है, दिख रहा है ना। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 फैराडे। क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, अगर तुमने देखा हो तो इसका क्या है 1 फैराडे हो गया। ठीक है, और जब हम इसका निकालेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे हो जाए। अब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात की थी हमने, और यहाँ पे क्या है n⁻3 यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 3। तो इसका कितना होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन की बात की तो 1 फैराडे निकलेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 3 फैराडे निकलेगा। ठीक है, ये तो इसका निकल गया n⁻3 का 1 मोल के लिए। और हमारे पास मोल कितना है 0.1 मोल। तो 0.1 के लिए निकालेंगे तो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा 4। फोर 0.1 मोल के लिए चार्ज कितना होगा 0.3 फराडी। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा चार्ज ऑन 1.3 ग्राम ऑफ n⁻3 ठीक है, तो आया समझ में, कुछ डाउट इसमें, डाउट है इसमें कुछ। नहीं सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पीछे वाली थ्योरी मैंने पढ़ी नहीं थी तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। तो हाँ, तो पूछ लो क्या कंफ्यूजन है, कहीं पे जो कोई भी कोई क्वेश्चन हो ना जो पहले दिखा हो तुमको, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो वो बता दो। नहीं सर, अभी आज वाले क्लियर। क्वेश्चन में आज वाले कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, तो जैसे तुमने पीछे के क्वेश्चन नहीं देखे जो मैंने करवाए थे, नहीं सर, नहीं देखे। और वो मोल कंसेप्ट की मतलब स्टार्टिंग वाली थ्योरी थी ना, वो भी नहीं देखी। अच्छा, वो भी नहीं दिखे, वो तो थ्योरी तो यही थी जो कि मोल क्या होता है, मोल क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना। अमाउंट में जैसे हमने कोई, ये तो हो गया क्लियर। जैसे क्या था कि हाँ H2 + Cl2 सब बोर्ड 2HCl दिखाई होता है, नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, हाँ सर, बोर्ड नहीं दिख रहा। ब्लर हो रहा है सर। अच्छा, एक सेकंड सर, एक सेकंड। दिख ही नहीं रहा। हाँ, अब सही है। सर वो मैसेज आ गया था डाटा वाला, अब दिख रहा क्या ना। यस सर। तो पहले की गैस अब दिख रहा है ना बोर्ड, है ना। हेलो, यस सर। दिख रहा है बोर्ड अच्छे से। हाँ सर। तो क्या था जो रिएक्शन लिखी थी H2Cl2 + 2HCl, तो क्या होता है इसमें जो हमारे केमिकल में केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन होती है ना। तो रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा H2 लिया, हाइड्रोजन गैस ली, एक क्लोरीन गैस ली, उन दोनों को किसी ने मिला दिया, तो उससे क्या HCl बन के निकलता है। तो कितना HCl निकलता है ना, कितना हमने 1 मोल हाइड्रोजन दिया, 1 मोल क्लोरीन गैस किया, ठीक है, उन दोनों को मिक्स किया तो प्रोडक्ट क्या बना 2HCl, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, मोल तो जानते होगे,
मोल क्या होता है? हिंदी यस में, सर। है ना? हिंदी मीडियम है। तो ये यहाँ पे वन है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कितना हाइड्रोजन है, तो वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है किसका? हाइड्रोजन का। और क्लोरीन गैस का वन है। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका कितना सब्सटेंस अमाउंट कितना है उसका? टू। टू मतलब 2 मोल, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मोल तो ये होता है। और मोल के अंदर क्या होता है, कितने पार्टिकल्स होते हैं? मोल के अंदर एन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एन क्या होता है? अवगाद्रो नंबर। अवगाद्रो कोई साइंटिस्ट था, उन्होंने अवगाद्रो अवगाद्रो से कोई रूल अपना कांस्टेंट दिया था। जैसे कहते हैं कोई भी साइंटिस्ट अपने नाम पे दे देता है कोई भी कांस्टेंट, तो उन्होंने ये अवगाद्रो कांस्टेंट दिया था, जो कि होता क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये क्या है? अवगाद्रो नंबर की वैल्यू है, अवगाद्रो नंबर है। ठीक है, तो जो 1 मोल होता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? कितने? लाखों, करोड़ों, और बहुत 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 बड़ी संख्या है। तो जो 1 मोल होता है ना, उसके अंदर इतने सारे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उससे जाके 1 मोल बनता है। और जो किसी भी जैसे अमाउंट का, जैसे अपन कार्बन, नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन कितने? 14 ग्राम मोलिकुलर वेट होता है। मोलिकुलर वेट मानी मास नंबर। ठीक है, तो जिसका क्या होता है, ये 14 ग्राम मोलिकुलर वेट होता है किसका? नाइट्रोजन का। तो जो 1 मोल है ना, 1 मोल, वो इसकी इसी के जो मोलिकुलर वेट है ना 14 ग्राम, उसके इक्वल होता है। ठीक है, अब जब ये तो होगी सबसे, जैसे हम पार्टिकल्स सॉलिड में बात कर ली कि हम मास मास के में हम कैसे 1 मोल को, ये तो पार्टिकल्स की बात आ गई। ठीक है, और ये वेट की बात आ गई, वेट में कैसे रेट करेंगे इसको। और जब बात आती है वॉल्यूम की, तो 22.4 लीटर जो गैस होती है, 22 वॉल्यूम ऑफ गैस होती है एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी क्या होता है? एनटीपी पता है, नेचुरल टेम्परेचर इन प्रेशर। तब ये वातावरण का जो टेम्परेचर होता है, सिंपल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है, उस पर जब प्रेशर लगता है होता है एनटीपी। और जो स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड जो कि हम जैसे कोई हम क्या कुछ फाउंड कर रहे हैं, जैसे लैब के अंदर कुछ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको स्टैंडर्ड को टेम्परेचर मानना पड़ता है। इस लिमिट का हमारे पास टेम्परेचर रहेगा, उसके बेस पे हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाता है। तो जो एनटीपी और एसटीपी पर जो वॉल्यूम होती है ना, उसके कितनी अमाउंट होती है? 22.4 लीटर। ठीक है, एमएल में करेंगे कितना हो जाएगा? 22,400। ठीक है, 22,400। ठीक है, तो ये तो एक गेज की थ्योरी। ठीक है, अब थ्योरी के बाद में हमने क्वेश्चन कराए थे। अब जैसे तुमको पता होगा कि मास नंबर कैसे निकाल, वो मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, पता है? मोलिकुलर वेट पता है कैसे निकालते हैं? यस सब पता है। उसके, हाँ, उसके लिए मास नंबर का पता होना जरूरी है। जैसे अब एन ए है, एन ए है, दिख नहीं रहा क्या बोर्ड पे? इंक खत्म हो गई शायद, है ना? इंक डाल देता हूँ।
बोर्ड दिख रहा है? हेलो, यस सर, दिखाई दे रहा है। तुमने 10th पास किए या अभी 12th में हो? मैं 12th में इंटर हुई हूँ। 12th में हो अभी, तो 11th में पढ़ा होगा ये टॉपिक। हाँ सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है क्योंकि ज़्यादा हमारे टीचर ने बताया नहीं था इसके बारे में। क्वेश्चंस वगैरह नहीं कराते हैं, जैसे थ्योरी वगैरह चलती है बोर्ड बोर्ड की क्लास में, है हाँ। ना? तो क्या मैंने क्वेश्चन कराए थे, है ना? तो मैं क्या बता रहा था कि जो Na होता है, Na, अगर जो Na जो सोडियम होता है ना, सोडियम होता है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, 11। है ना? है ना, 11 होता है। तो जो इसका मास नंबर होगा वो कितना होगा? 22। नहीं, 22 नहीं होता है। तो जैसे कि आपकी बात मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर का जो डबल होता है ना, तो हाँ। वो मास नंबर से जो उसका डबल करके उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 23 होता है। तो इसलिए क्या कई बार हमको एटॉमिक नंबर में कंफ्यूजन, मास नंबर में कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका डबल होता है। कई बार जो कई एलिमेंट्स होते हैं उनके डबल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया। अब जो Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17, 7। है ना? और तो इसका जो मास नंबर होता है ना वो 36.5 होता है। अब कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्या HCl था, तो 1 प्लस 36.5 कितना हो गया? कितना हुआ? 37, 7.5। 35.5 होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस 35.5 कितना होगा? 36 पॉइंट, 36.5। है ना? तो ऐसे ऐसे जो NaCl होता है 23, NaCl का प्लस Cl का 36.5। 23 प्लस 35.5, है ना? 35.5, 36 में 35.5, तो कितना हुआ इसका? 58.5 NaCl का, 8.5। है ना? NaCl इतना होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होता है, इतना होता है। तो जैसे कई बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको याद होने लग जाएगा। और क्या 11th 12th में तो ये हिंट में दे भी देता है कि HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना? तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद में वैसे अब क्वेश्चन करवाए थे मैंने, जैसे 10 ग्राम CaCO3 का, ये तुमने शायद दिया भी था मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना? हाँ सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले में क्या था, मैंने ये 5.6 लीटर O2 का दिया था एट एनटीपी पे। क्या निकालना था उसका? वेट ऑफ O2 निकालना था उसका, और एटम्स ऑफ O2 निकालना था, और मोल ऑफ O2 निकालना मोल। था। तो जब वेट निकालेंगे तो वेट का डायरेक्ट है, कैसे निकालेंगे? हमको ये दिया हुआ है, जैसे हमारा ये है ना, वेट निकालना है हमको, और हमको ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है ना? वॉल्यूम दी हुई है और ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, 20.4, और जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है हमारा? जैसे क्या मैंने O2 दिया था ना, O2 ऑक्सीजन दिया था मैंने, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, तो हाँ। एटॉमिक नंबर 8, और 8। जो मास नंबर 16 हो गया, तो वो इसका मोलिकुलर वेट होता है। और यहाँ पे 16 क्या है? दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, 32 ग्राम। तो हमको ये मिल गया, ये मिल गया, और फाइंड क्या करना है हमको? ये करना है, तो इसको हम राइट साइड में लिखते हैं, है ना? तो 22.4 लीटर का जब निकालेंगे, इसमें कितना होता है? 22.8 लीटर ऑफ O2, 32 ग्राम होता है। वन का निकालेंगे, 32 अपॉन 22.4। ठीक है, और यहाँ पे कितने का पूछा था? 5.6 लीटर का पूछा था, तो 5.6 लीटर का पूछा था, तो हम इसे N2 कर देंगे, तो हमारा ग्राम निकल जाएगा, वो आया था 8 ग्राम आया था, है ना? और जब हम एटम्स निकालते हैं, एटम निकालते हैं तो क्या होता है? पहले हमको मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल, इससे निकलते हैं मॉलिक्यूल्स। हमारे पास ये है, इसको इससे इसकी बेस पे हम
मॉलिक्यूल्स निकालेंगे 22.4 लीटर में, और O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 6.02 into 10 power 23, है ना। 1 में कितने हुए? 6.02 into 10 to power 23, कितने? 22.4, ठीक है, इतने। और जब हमको कितने में निकालना है? 5.6 में निकालना है हमको। 5.6 लीटर दे रखा था, 5.6 लीटर O2 इतना दे रखा था, तो 5.6 निकालेंगे तो इससे 5.6 इनटू हो जाएगा, तो हमारा मॉलिक्यूल कितना निकल के आएगा? 1.5 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल निकले थे। और निकालने क्या है हमको? फर्स्ट तो हमारा वेट निकल गया, है ना। सेकंड क्या निकालना है? एटम्स निकालने हैं। तो एटम्स निकालने के लिए पहले हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल से हमारे पास एटम कितने हैं? ये O2 है, O2 है। O2 में कितने एटम है? एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, मतलब O प्लस O। ऑक्सीजन एटम 1 2, 2 एटम्स हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 10 टू पावर 23, ये आ जाएगा, तो एटम्स निकल जाएंगे इसके, ठीक है। तो तीसरा था हमारा मोल। मोल क्या होंगे? तो जब हमारा ये है 22.4 लीटर है, इसके इक्वल में क्या है? इसके किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है ना। तो 22.4 लीटर 1 मोल के इक्वल। फास्ट पढ़ा रहा हूँ जाके, तुमको पहले पढ़ाया हुआ है इसके, इसलिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो 22.4 लीटर 1 मोल के इक्वल है, तो 1 किसके इतना हो जाएगा? 1/22.4 निकालना है अपन को 5.6 लीटर का, इंटू में 5.6 कर देंगे, तो इसका आंसर निकल के आएगा 1.4 मोल, मतलब 0.25 मोल, ठीक है। और तुमने एक पॉइंटों में निकाल के उसको पहले इसको मॉलिक्यूल निकाला था, और पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं हाँ। कैसे किया था, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, जो हमको दे रखा है और जो हमको पता है उससे हम पूरा मिक्स करके तीनों पार्ट निकाल लेंगे, है ना। हो गया क्लियर क्वेश्चन? यस सर। तो ऐसे सारे पहले के सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे, बस मैंने ये बताया था एक्चुअल मास। एक्चुअल मास, हाँ, एक्चुअल मास कैसे निकालते हैं? मतलब एक्चुअल मास मतलब वेट ऑफ एनी एटम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जैसे वेट ऑफ एन हीलियम का निकाला था, ठीक है। हीलियम के में निकाला था, तो उसमें क्या, हमारा क्या, हीलियम के जो हीलियम एटम का पूछा है, ठीक है, वेट ऑफ एन एटम हीलियम पूछा है, तो हीलियम का निकालेंगे। हमारे पास हीलियम के एटम कितने हैं? एक ही हीलियम का निकलेगा, इसने कुछ दिया नहीं कि 2.5 ग्राम ऑफ हीलियम, 1 ग्राम ऑफ हीलियम, 5.6 ग्राम ऑफ हीलियम, ऐसे इसने कुछ नहीं दिया। ओनली 1 हीलियम का निकला है, जो उसमें थर्ड प्रोसेस करते हैं ना, थर्ड लाइन लिखते हैं, वो नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? मास नंबर कितना होता है हीलियम का? एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, मास नंबर इसका होता है 4, तो इसका मोलिकुलर कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट इसका हो गया 4। तो इसमें जो मोलिकुलर वेट है हमारा ये है, ये हमको पता चल गया, है ना। और जो एन ए पार्टिकल्स हैं, ये भी हमको पता है 6.023, ठीक है। तो जो एन ए पार्टिकल्स होते हैं, तो वेट, ये 4 ग्राम है ना मोलिकुलर वेट। वेट ऑफ 6 पॉइंट एन ए लिख देता हूं मैं, वेट ऑफ एन ए एटम्स, वेट ऑफ एन ए एटम्स ऑफ हीलियम। तो 6.02 इंटू 10 एटम्स है, तो हीलियम के अंदर प्रेजेंट है कितने हैं? कितना कितना वेट है उनके एटम्स का? एन ए एटम्स है ना 6.02, कितना वेट है वो इसके इक्वल है, एन एच के इक्वल है, तो कितना है? 4 ग्राम। 4 ग्राम। और हमको निकालना क्या है? एटम ऑफ हीलियम, वन एन मतलब एक, एक एटम हीलियम, तो वेट ऑफ एन 1 एटम, तो इसका कितना हो जाएगा? 4 अपॉन एन ए कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू पावर 10 की पावर 23, 23। ठीक है। तो इसका मैंने बताया था कि जो 1/6.02 इंटू 10 टू पावर 23 को सोल्व करते हैं, तो ये क्या 1 एमयू होता है। 1 एमयू क्या हुआ? 1 एमयू कैसे हुआ, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो जो 1.1/6.02 है, ये तो ये जो 10 टू पावर 23 इसको ऊपर लिख देंगे, 10 टू पावर -23 हो जाएगा, पता है तो, है ना। तो 1/6.02 को करेंगे, तो इसका शायद क्या आ गया, 0.166 ऐसे कुछ करके वैल्यू आएगी इसकी ना, 1.66652 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -23।
तब यहाँ से अब मैंने क्या करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, समझ में, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, जो इसके नीचे है 10 आ जाएगा, पता है कॉन्सेप्ट? यस। हाँ, हाँ सर, हेलो, पता है सर। हाँ ठीक, हाँ इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो 1.6, इसको क्या लिख 1.67 लिख दूं मैं इसको, 666 आ रहा है तो हाँ, लिख दो। एलिमेंट में लिख दिया इसको मैंने, है ना, इंटू 10⁻23 अपॉन 10, ये 10 की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा, ये इससे ऐड होगी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻24, एक्चुअल वैल्यू ये होती है एम। एएमयू की। एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जो हमारा एटम है, जो उसकी मास है, उसकी जो इकाई, तो उसकी यूनिट होती है ना एटॉमिक मास, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ओके। तो ये पूछना क्या चाह रहा है, जो वेट ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम, हीलियम का वेट कितना होगा। तो जब हमने ये सोल्व किया तो इसका तो हमको पता चल गया कि जो 1/6.0 कितना है, 1 AMU है, हम्म। ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना 4 AMU हो जाएगा नहीं, यस सर। है ना। तो जो मोलिकुलर वेट होता है ना किसी भी एटम का, किसी भी मोलिक्यूल का, तो मोलिकुलर वेट होता है वो जो उसकी जो एटॉमिक मास यूनिट होती है ना, एटॉमिक मास यूनिट जो उसका एक्चुअल मास होता है उसके इक्वल ही होता है, ठीक है। आए ओके। समझ में, ये यस जितना सर। 4 निकला ना, जैसे क्वेश्चन दे देंगे जेई मेन के अंदर, पूछते हैं इजी क्वेश्चन, दे दिया उसने 4 ग्राम तुम्हारा हीलियम है आप जानते हो, और साइड में लिख दिया मोलिकुलर वेट इसका 4 ग्राम है, और उसने पूछ दिया फाइंड द वेट ऑफ एन एक्चुअल मास ऑफ हीलियम, ऐसे पूछ दिया एक्चुअल मास ऑफ हीलियम बताओ, तो आप क्या, आपको कंफ्यूज करेगा कि 4 दे देगा ये, और आपको 4 पॉइंट में कुछ पूछेगा और एक ओनली 4 दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको 4 पॉइंट को इतना इजी क्वेश्चन दे नहीं सकता, तो 4 का हम डायरेक्ट 4 MU टिक नहीं कर पाएंगे, हम दूसरा ऑप्शन टिक कर देंगे, इसलिए कंफ्यूज करेगा, और होता क्या है, होता फिर AMU ही है, ठीक है। ओके। आगे समझ में। यस सर। और इसका जो एक क्वेश्चन है इसके बेस पे, वो क्या है, फाइंड आउट द एक्चुअल मास, जो एक्यूरेट मास होता है ना, यानी वेट वेट ही हो गया उसका, फाइंड आउट एक्चुअल मास ऑफ H2O मोलिक्यूल, सेम उसके उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब H2O क्या होगा, मोलिक्यूल वेट 2, हाइड्रोजन अपना होता है ना मास नंबर हाँ। 1H1, यस यस। ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया मास नंबर 16, तो मोलिक्यूलर कितना हो गया 18 ग्राम एटीन। मोलिक्यूलर वेट हो गया। अब जब इसका एक्चुअल मास निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 18 एटीन। AMU निकलेगा। कैसे निकलेगा, उस प्रोसेस से निकलेगा जिसने मैंने पहले किया ना हीलियम के लिए, हाँ। उस प्रोसेस से निकलेगा, ठीक है। रफ कर दूं इसको। हाँ। अब इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे मैंने आज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पता होगा क्या होते हैं, यस सर। जैसे नाइट्रोजन हो गया एटम नंबर 7, मास नंबर 14, जैसे न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर, जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और जब मास नंबर होते हैं वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। अब जो इसमें एटॉमिक नंबर कितने हैं इसके अंदर, 7, है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 है, प्रोटॉन भी 7 है, और उसके एटॉमिक नंबर भी 7 है। अब मास नंबर किस निकलेगा, मास, अब हम पहले न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक, इसका मास नंबर कितना है 14, एटॉमिक नंबर कितना है 7, 7। तो 14 माइनस 7, इसका न्यूट्रॉन कितना हो गया 7, तो 7। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 7, 7। न्यूट्रॉन कितना है 7। 7, मास नंबर हो गया 14, ठीक 14। है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये होता है रिलेशन, होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वही एटॉमिक नंबर होते हैं। तो ऐसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, इलेक्ट्रॉन की, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन करवाया ना, एन के ऊपर -3 चार्ज है, तो मैंने अभी हाँ। क्वेश्चन करवाया था, उस अब आ गया था समझ में वो। हाँ सर, आ गया। तो उस पे क्या है,
इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन का था। जैसे अभी मैं बोलूं कि हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, किसमें, इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O। जैसे हमने उसमें निकाला था ना, कितना निकाला था नाइट्रोजन का, 1.4 ग्राम ऑफ। अब इसके पर क्या है, इसके इसको हमको इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब जितने इसके एटॉमिक नंबर है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर कितने हैं, इसको कितना है, 8। 8 ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन के 4 1 होते हैं, 1 पूछा 2, तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसके मॉलिक्यूल निकालेंगे। जैसे हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करके निकालते हैं ना, पहले क्या हम उसके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स जितने होंगे उसको हम, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, जैसे एटम्स में होते हैं ना, एटम्स का निकालते हैं तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उससे जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। वही प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स में है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। 3.6 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने होते हैं, एन एन होता है यस ना। जैसे थोड़ा समय 18 ग्राम ऑफ H2। 18 ग्राम कहाँ से आया इसका, क्या मॉलिक्यूलर है, मोलिकुलर वेट। 18 ग्राम ऑफ टू एन। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। 14 okay. हेलो, हाँ हाँ तो ये पहले क्या नेटवर्क चल गया था मेरा ना, तो हम्म, ये क्या, ये आया समझ में, यस सर है ना। तो ऐसे जब मैंने हमने जैसे अभी इलेक्ट्रॉन निकाले थे, नाइट्रोजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन थे तो उसका निकाल दिया था। वो क्या फॉलोअप क्वेश्चन था ये, उसमें क्या चार्ज निकालना था हमको। और इसमें क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ वो लिख लेना। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। तो इसमें क्या न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, अब पहले तो एलिमेंट की तरफ इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें ऐसे निकलेंगे, एन 70 7 14 14 माइनस 7, इसे कितने होंगे 7। अब H3 के अंदर 1 एटॉमिक नंबर, 1 माइनस 1 मास नंबर, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 3 0, तो इसमें क्या 7 न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। और तो इसमें क्या करेंगे, मोलिक्यूल्स निकाल के उसको न्यूट्रॉन से, तो 7 न्यूट्रॉन से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेना ये क्वेश्चन, है ना। आया समझ में। यस सर और न्यूट्रॉन का हो गया, वो क्वेश्चन क्या था, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं सर नहीं किया। जैसे एक होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना होगा। सर मैंने डायरेक्टली अभी बताया कि 1 फराडे होगा, इतना बताया था मैंने, है ना। इसमें क्या जो चार्ज ऑन, अब जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, हेमंत सर ने बताया होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है।
1.67 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये बताया था बस, है ना। तो 1.6 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात करते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कितना है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 मोल का 1 मोल के जो इलेक्ट्रॉन है उसका 1 मोल का चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास 1 मोल है, इसका हमारे पास ना तो मोलिकुलर वेट है इलेक्ट्रॉन का, ना तो मोलिकुलर वेट है, ना इसका वॉल्यूम है। इसके पास हमारे पास है क्या, ओनली इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो एन पार्टिकल्स है वो है। कैसे, जो 1 मोल होता है वो क्या एन के इक्वल होता है ना। तो 1 मोल एन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या, अब जब हमारा जो वन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो जब हम जो एन के 1 मोल के निकालेंगे तो क्या 1 मोल इसके इक्वल होता है, इसकी वैल्यू पता है हमको। तो निकालेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन मतलब जो ये है ना इलेक्ट्रॉन्स, एन पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज ऑन एन पार्टिकल्स लिख लो आप, इलेक्ट्रॉन से अगर कोई डिफरेंस होता है तो चार्ज ऑन एन पार्टिकल्स, ठीक है। एन पार्टिकल्स मीन्स 1 मोल, इसके इक्वल है ना 1 मोल। तो चार्ज ऑन एन पार्टिकल्स कितना हुआ, कैसे करेंगे, दिस इंटू एन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ये कितना है 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। तो ये इतना है। तो क्या हुआ, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसमें निकल के आएगा 9.632 इंटू 10 टू द पावर 4, 9.632 इंटू 10 पावर 24 निकल के आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा 96320 ऐसे कुछ आएगा। और ये इसको इसको अप्रोक्स लिखेंगे, जो वैल्यू है जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमारा, उसकी वैल्यू है वो कितनी निकलेगी, ये तो गया इतना 96320, ठीक है। तो इसको अप्रोक्स लिखना था ना, इसको अप्रोक्स हम बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको 96500 लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्स मानते हैं, ठीक है। और जो 96500 है 96500 है वो क्या होता है 1 फराडे। इसके अप्रोक्स इसके अप्रोक्स मान सकते हैं वो क्या होता है 1 फराडे, ठीक है। फराडे का ये वैल्यू होगी। तो इसका जो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 1 फराडे, आया समझ में। यस सर। हेलो, है ना। तो जो मैंने आज बताया था देखो एन टू जो एन नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन कराया था उसके अंदर बताया था मैंने, हमारा क्या हमने क्या जब हम चार्ज निकालेंगे ना तो हमको पहले मोल की नीड होगी। तो मोल की कैसे जरूरत पड़ी हमें, जब हमने चार्ज निकालना था तो जब जो हमें क्या जानते हैं मोल की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये जानते हैं हम, है ना। तो जब यस चार्ज निकालना होगा तो उसके लिए हमको मोल निकालना होगा। तो जब हमने चार्ज निकाला था 1.4 ग्राम ऑफ एन की एन थ्री माइनस का, है ना। तो उसमें क्या निकाला, पहले हमने उसके मोल निकाले। और मोल कैसे निकाले उसके, जो 14 ग्राम हमको दे रखा था 14 ग्राम, उसको 1 मोल होता है, मोलिकुलर वेट इक्वल टू 1 मोल होता है, उसका इक्वल था। फिर वैसे उसने मोल निकाले, तो हमारे पास मोल कितने निकले थे, मोल निकले थे हमारे 0.1 मोल, कितना निकल गया था। अब हम जानते थे कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना निकला हमारा 1 फराडे निकल गया। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 फराडे होता है। और जब हम हमारे हमने ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो इसका जब हमने निकाला तो हमारा 1 फराडे निकला। और जब हम क्या निकालेंगे हमारा कितना था 0.1, ठीक है। और हमारे इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो हम चार में 3 इलेक्ट्रॉन, एन के ऊपर कितने होते हैं 3 माइनस है ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा
1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फराडे, ठीक है। और बात हो रही है 1 मोल की, और जब बात करेंगे हम 0.1 मोल की, 1 मोल पे 1 इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो 1 फराडे निकलेगा। 0.1 मोल के निकालेंगे, 0.1 मोल के लिए निकालेंगे तो कितना, ये 1 मोल के लिए है ना, तो 3 इंटू 0.1 कर देंगे तो 0.3 फराडे आ जाएगा। 0.3 फराडे आया था अपना, ठीक है। आया ये समझ में? यस सर। क्वेश्चन दूँ थोड़े से, हाँ सर। लिख लोगे तुम? बोल देता हूँ, है ना। हाँ। फाइंड आउट द चार्ज, जो से आज N3 माइनस का कराया ना, नाइट्रोजन पे 3 माइनस का चार्ज है, उसका जैसे क्वेश्चन है। फाइंड आउट द चार्ज ऑन कौन? 1 मोल ऑफ F-1 ऊपर, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ F मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। -1 का चार्ज, माइनस चार्ज F माइनस। ओके। इसको तो तुम बताओ कैसे होगा, अभी बता दो इसको तो। हमने अभी क्वेश्चन करवाया था, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पे हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन पे एक। एक है ना, तो वैसे एक क्या, 9। 9 कैसे आएगा? नहीं, 9 है और एक एटॉमिक नंबर का, एक एक्स्ट्रा। नहीं एटॉमिक नंबर का इसमें कुछ रोल नहीं है ना। ये हम बात कर रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो हमने एन की 3 माइनस का बताया था, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन है ना एन के ऊपर, ठीक है। यस। और जो हमारा मोल निकला था 1 पॉइंट, अब मोल हमने क्यों निकाला था, मोल निकालने की नीड क्यों हुई हमको, क्योंकि हमें क्या दे रखा था इसका, 1.4 ग्राम दे रखा था, हमें वेट दे रखा था कि इतने ग्राम में, इतने ग्राम का ये 3 माइनस है, इसका हमें चार्ज निकालना है। तो उसके लिए हमने मोल निकाला, फिर मोल से चार्ज को इंटू किया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा इसने, डायरेक्ट प्लस चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ F माइनस, तो F माइनस है ना। जब ये देगा ना, तो हमें मोल की निकालने की नीड होगी। अगर कुछ नहीं है, डायरेक्ट चार्ज ऑन 1 मोल पूछ रहा है, तो इसमें क्या, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हमने क्वेश्चन करवाया था, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कितना हुआ वो चार्ज? अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो और क्या पूछा, 1 मोल ऑफ F माइनस पूछ रहा है ना, तो सेम क्वेश्चन है, वही बन रही है। इसको तो बस ऐसे बीच में ऐसे दिया है, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 फ्राइडे, हमने 1 फ्राइडे हमने निकाला था, है ना, तो 1 फ्राइडे हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन है एन के N3 माइनस की जैसे, है ना, जैसे हमने करवाया था ना, 1.4 ग्राम ऑफ N3 माइनस, वैसा है। फाइंड आउट द चार्ज ऑन, फाइंड आउट द चार्ज ऑन 1.6 ग्राम O2 और 2 माइनस, ऊपर जो चार्ज है ना वो 2 माइनस से आएगा, वो 2 माइनस। लिख लिया? यस सर। इसको ये क्वेश्चन हो गया, तो पहले के क्वेश्चन है, देखिए ये तो निकल जाएगा। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम SO3 एट NTP, हाँ सर, इसको भी मैं लेना, फाइंड आउट, निकालूंगी। और हाँ क्वेश्चन? हाँ। और क्वेश्चन है एक, जो मॉलिक्यूल होता है ना, C12H22O11 सुक्रोज, इसके, इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11, C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 342 ग्राम आएगा। तो इसमें क्या करना है, इसके कितना है, ये ग्राम है, 3.42 ग्राम ऑफ C12H22O11। इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं और टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। ओके। और एक न्यूट्रॉन का अभी बता ही दिया मैंने। यस।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3.4 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं आती है तो वापस पूछ लेना। हाँ ओके, कर लूँगी सर। ओके। हाँ ठीक है।